Hello everyone, welcome to MedJX. My name is Radhika Sharma and today we are covering amines. तो बेटा हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे ही लेक्चर सारे ही चैप्टर्स हम लोगों ने 11th से स्टार्ट करके बिल्कुल सीक्वेंस में ख़त्म किए हैं और आज फाइनली हम लोग करने जा रहे हैं एमाइंस. सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. शुरू करते हैं अपना एमाइंस. तो पहला तो है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम लोग एमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो सबसे पहला मेथड बेटा जो हमारे पास है वो है हम रिडक्शन, नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन करके हम लोग एमाइंस बना सकते हैं. रिडक्शन कैसे करते हैं? कुछ रिएजेंट्स के साथ तो तुम फेमिलियर ऑलरेडी हो चुके हो अपना रिडक्शन के लिए. जैसे हमारे पास है H2 पैलेडियम, ये हमारे पास क्या करता है? रिडक्शन करके क्या करेगा? NO2 को किस में चेंज कर देगा? एमाइन में चेंज कर देगा, राइट. हम लोग मेटल के साथ HCl, मेटल के साथ एसिड भी ले सकते हैं. ये भी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिएजेंट दैट इज यूज्ड फॉर रिडक्शन. ऑलराइट, सो 10 plus HCl give us amine. Then we can use also Fe. We can use Fe plus HCl we can use for reduction and this reagent is very important. ये अच्छा reagent है हमारे reduction के लिए. क्या रीजन है? अगर मैं आपको बोलूँ कि टिन और Fe में से आपको कोई मेटल चूज करना हो रिडक्शन के लिए तो विच वन विल बी प्रेफर्ड? तो बेटा यहाँ पे जो हमारा आयरन HCl होता है दैट इज प्रेफर्ड. एंड नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द प्रेफरेंस ऑफ दिस आयरन इज, देखो रिडक्शन जब हम लोग करते हैं विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेफर्ड बिकॉज FeCl2 gets hydrolyzed. FeCl2 formed gets hydrolyzed to release hydrochloride acid ड्यूरिंग द रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HCl देखो जैसे क्या होता है ना कि हम लोग इसे यूज करते हैं Fe plus HCl को तो FeCl2 बन जाता है, फिर वो हाइड्रोलाइज होके हमको क्या देता है? HCl. तो इससे क्या होता है ना हमें बहुत कम क्वांटिटी में HCl लेना पड़ता है क्योंकि रिएक्शन में भी बन रहा है HCl. तो दिस मेथड इज प्रेफर्ड, इसीलिए हम लोग टिन की जगह आयरन को प्रेफर करते हैं. दिस इज ऑल्सो गिवन इन आवर NCERT. तो हो सकता है कि एग्जाम में कभी हम लोग को असर्शन रीजन जैसे टाइप के क्वेश्चन में ये चीज हमसे पूछी जाए, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में पूछ ली जाए. अच्छा जी, अब आगे हम रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स पे. तो हमने पहले भी रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स पढ़ा है. एमाइड्स की रिडक्शन से भी एमाइंस बनती है. तो देखो रिएजेंट हम ले सकते हैं H2 निकल, हम लोग NaHG इथेनॉल ये भी ले सकते हैं और रिडक्शन होके ये क्या बन जाएगा? एमाइंस. कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ये दो बॉन्ड ब्रेक करके यू हैव टू ऐड H दोनों साइड एंड यू विल गेट एमाइंस. अच्छा, वैसे ही एमाइड्स में आपने LiAlH4 ले लिया, वाटर ले लिया. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. दिस इज द सोर्स ऑफ H नेगेटिव. यहाँ से भी क्या होगा बेटा? हमें एमाइंस मिल जाएंगी. आप देख सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो रही है? हमारे पास रिडक्शन हो रही है. चलिए नेक्स्ट. ओके, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स. अमोनोलिसिस में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या है बेटा? न्यूक्लियोफाइल. अमोनिया आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल. कैसे न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि मैम हमें इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, उसके पास लोन पेयर्स है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल है. बॉन्ड कैसा है? पोलर. दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव. तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रोफाइल मिल गया. अब न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए तो रिएक्शन तो होगी. न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे और क्या बना देगा? सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट. क्या बना लेगा? सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट. अब प्राइमरी अमीन हम लोग ने लिए, RX लिया, अगेन हमारा वही सेम रिएक्शन होगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? देखो एक R यहाँ से आ गया, एक R. अब आप क्या करो ना, ऐसे रिएक्शन कर लो, इसको HX रिमूव कर दो और यहाँ पे एक R जोड़ दो. हाइड्रोजन रिमूव हो गया, 2 R जुड़ गए, हमारे पास क्या बन गई? सेकेंडरी अमाइन. यहाँ से अभी एक H और बचता है, एक H और बचता है तो HX निकालो, R जोड़ो, क्या बन गई? 3 डिग्री अमाइन. अब देखो इसमें हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि अमोनिया में कितने R ग्रुप जुड़ सकते हैं? जितने उसके पास हाइड्रोजन होते हैं प्लस उसके पास लोन पेयर होता है, उसके पास लोन पेयर भी है डोनेट करने के लिए. तो जितने लोन पेयर हैं, जितनी हाइड्रोजन है, 4 हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास 4 एल्काइल ग्रुप जुड़ सकते हैं. ऐसे हम याद रखेंगे. तो अभी अमोनिया के पास लोन पेयर भी अवेलेबल है तो एक और R हमारे पास जुड़ सकता है एंड फिर हमारे पास जो बन जाएगा दैट इज योर क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट.
तो अमोनिया में हमारे पास देखा हमने कितने आर ग्रुप जुड़ सकते हैं, टोटल 4, लोन पेयर प्लस उसके 3 हाइड्रोजन्स मिला के 4, तो 4 हमारे पास एल्काइल ग्रुप्स जुड़ सकते हैं। तो क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाता है। द फ्री अमाइन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। अब ये जो अमोनियम सॉल्ट बना है, अगर मैं इसे किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करवा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, अमाइन, क्योंकि NaX और H2 निकल जाएगा। तो हमने जो सॉल्ट बनाया, हम फाइनली बेस के साथ ट्रीट करके उसको बेटा किस में चेंज कर सकते हैं, अमाइंस में। ओके, अब ये क्वेश्चन कर लो। अभी तुमने अमोनोलिसिस पढ़ा तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं ना इजीली। देखो आपने इस वक्त क्या लिया है, अमोनिया एक्सिस में लिया है, लेकिन आपने यहाँ पर अपना एल्काइल क्लोराइड एक्सिस में नहीं लिया, बल्कि सेकंड में अगर मैं देखूं सेकंड क्वेश्चन में, तो मेरे पास जो एल्काइल क्लोराइड गिवन है वो एक्सिस में है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये है बेस और ये है हमारा, यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह। मैंने तुम्हें बोला कैसे करना है इस रिएक्शन को, एक H निकालोगे, वहां से Cl निकालोगे, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, C2H5NH2। ऑलराइट, ये बन गया हमारे पास। अब देखो B में तुमको बोला गया है कि तुम्हारे पास जो ये एल्काइल क्लोराइड है ये एक्सेस में है, इसका मतलब एक्सेस में है तो हमारे पास कितनी बार ये रिएक्ट कर सकती है, वी हैव 3 हाइड्रोजन्स 1 लोन पेयर, 4 बार अटैक कर सकती है। तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, C2H5, 4 बार जुड़ेगी ये, और N नाइट्रोजन ने 4 जब बॉन्ड बना दिए तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे देखो आप, C6H5CH2Cl और अमोनिया का रिएक्शन पहले करवाया गया है, तो क्या बनेगा, HCl रिमूव कर दो, C6H5CH2NH2। अब बेटा हमारे पास 2 मोल CH3Cl और दिया है, 2 मोल CH3Cl दिया है, तो अब 2 H अवेलेबल हैं तो वो भी रिएक्शन करेंगी। अगर 3 दिया होता तो एक लोन पेयर भी था तो तीनों जुड़ सकती थी, बट 2 दी है तो हम 2 जोड़ेंगे, C6H5CH2N और यहां से CH3 तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन इज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैंने तुम्हें हमेशा बोला है जहां भी नेमिंग रिएक्शन आती है वो सारी नेमिंग रिएक्शंस हमारे पास क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थैलीमाइड, और थैलीमाइड हमने बनाया भी था जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था। तो बेटा थैलिक एसिड से हम लोग क्या करते थे, ये थैलेमाइड बनाते थे। अगर याद हो तो हमने वहां पे थैलिक एसिड से थैलेमाइड बनाया था। किस तरह से, NH3 के साथ ट्रीट करके हम लोगों ने उसको, उसमें से क्या किया था, देखो अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो, ये था तुम्हारा थैलिक एसिड। पहले क्या था, एसिड बेस रिएक्शन हो गया हमारे पास NH3, तो क्या बनता था, हमारे पास COO NH4 पॉजिटिव, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई थी हमने तो हमारे पास क्या बन गया था, एमाइड बन गया था। फिर हमने इसको स्ट्रांगली हीट किया था तो हमारे पास क्या बना था, यहां से अमोनिया रिमूव हुआ था, अमोनिया रिमूव हो गया था यहां से, और हमारे पास क्या बन गया था, थैलीमाइड बन गया था, है ना, थैलीमाइड बन गया था। तो हो सकता है ना एग्जामिनर की तुम्हें इस तरह से पहले थैलिक एसिड दे दे और फिर हम लोगों को आगे फिर उससे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन करवा के एमाइंस बनाने को बोले, तो सारी चीजें हमारे माइंड में चलनी चाहिए। चलो तो अब देखते हैं थैलेमाइड से कैसे बनाएंगे। ये कैसा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, एसिडिक हाइड्रोजन है। ये क्या है, बेस। तो क्या बेस इस हाइड्रोजन को उड़ा ले जाएगा, यस ले गया। अब क्या बन गया यहाँ पे, N नेगेटिव K पॉजिटिव, ऐसा सॉल्ट बन गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या यूज किया है, एल्काइल हैलाइड। नाउ दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे ये इस पे चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस पे अटैक कर रहा है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है ये, अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। दिस इज SN2,
दिस इज योर SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर हमारे पास फिर क्या जुड़ गया, R, और ये X एज ए लीविंग ग्रुप लीव कर गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 यहाँ पर जो होता है मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो आपके पास बन गया है एन एल्काइल थैलेमाइड। अब इसके बाद हम क्या करवाएंगे, इसे ट्रीट करवाएंगे हम बेस के साथ। बेस के साथ तो आपको ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है, इधर आप OH ऐड करोगे इस तरफ, और यहाँ आप H ऐड करोगे। जब आपने इस तरह से ऐड कर दिया, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्ट बनेगा, मैंने पहले बोला है बेसिक मीडियम है तो सॉल्ट बनता है एसिड का, और यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है दैट इज योर प्राइमरी एमाइड। तो गैब्रियल थैलेमाइड में बेटा हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी एमाइंस बनाते हैं। प्राइमरी एमाइंस बना रहे हैं, यहाँ आप देखो जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है दैट इज SN2। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूं कि आप यहाँ से 3 डिग्री एमाइंस बना सकते हो, तो ऑब्वियसली नहीं बना सकते हो। 3 डिग्री जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, वी ऑल नो दैट 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो हमारा SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से बोलूँ कि आप ये वाला एल्काइल बना सकते हो एराइल हैलाइड, तो आप यहाँ से एराइल हैलाइड भी नहीं बना सकते हो, बिकॉज SN2 रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय दीज एराइल हैलाइड। सॉरी, आप यहाँ से ये वाली एमाइन बना सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं बना सकते, क्योंकि फिर आपको सबस्ट्रेट ये लेना पड़ेगा, ये वाला एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा, और हम अच्छी तरह से जानते हैं ये वाला एराइल हैलाइड जो है वो SN2 रिएक्शन नहीं देता है। ओके, चलो तो देखो अब ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो, बिकॉज यू नो दैट व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस रिएक्शन, सो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल। नाउ दे हैव आस्क्ड अस total number of amines among the following which can be synthesized by Gabriel Thalamide reaction। इनमें से बेटा हमें पहचानना है कौन कौन सी amines जो हैं वो Gabriel Thalamide reaction दे सकती हैं। तो we have neopentyl amine, we have N-butyl amine। आप मुझे बताओ सबसे पहले नियोपेंटाइल एमाइन क्या ये रिएक्शन, नियोपेंटाइल एमाइन क्या आप यहाँ से बना सकते हो? आपको नियोपेंटाइल हैलाइड लेना पड़ेगा ना इसके लिए, और हमें पता है कि वो तो SN2 रिएक्शंस नहीं देते हैं। जिसे नहीं पता, मैंने जब हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स भी पढ़ाया था, या मैंने तुम्हें एक की कॉन्सेप्ट्स करके टॉपिक लिया था, वहाँ पे भी मैंने तुम्हें वो सारी कंपाउंड्स मेंशन किए थे जो SN2 या SN1 रिएक्शंस नहीं देते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता कि नियोपेंटाइल कैसे दिखते हैं तो वो उस वीडियो में जाके देख सकता है। सो ये नहीं देंगे। N-butyl amine देगा, है ना, दे देगा ये, क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री है। ट्राई इथाइल अमाइन देगा, नो, बिकॉज दिस इज 3 डिग्री। टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन भी नहीं देगा, 3 डिग्री है। एनिलीन तो बन ही नहीं सकता, मैंने अभी बताया था। बेंजाइल अमाइन बन सकता है, यस, बेंजाइल अमाइन बन सकता है। बेंजाइल अमाइन तो देते हैं SN2, तो ये भी बन सकता है। और इथेनामाइन भी बन सकता है। तो कितने प्रोडक्ट यहां से बन सकते हैं? 3 बन सकते हैं। ऑलराइट, सो इतना सा तुम्हें ध्यान में रखना है। नाउ वी हैव हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन है तो यहाँ पे जो आपको देखोगे आप, एक कार्बन कम मिलेगा आपको अपने प्रोडक्ट में, एक कार्बन कम मिलेगा। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में देखो होता क्या है, हम क्या करते हैं, एमाइड्स लेते हैं। वी टेक प्राइमरी एमाइड्स लेते हैं, और यहाँ से हम प्राइमरी एमाइड्स का ही सिंथेसिस कर पाते हैं। अब इसमें ना कई बार एग्जामिनर इस रिएक्शन में हर चीज पूछ लेता है, यहाँ तक कि आपसे ये यहाँ पे जो ये स्टोइकियोमेट्री है, जो मोल्स है, ये तक पूछ लेता है कि कितने मोल NaOH यूज होता है, कितने मोल यहाँ पे Br2 यूज होता है। तो आपको इस रिएक्शन के मोल्स भी याद रखने हैं। पूरा रिएक्शन भी याद होगा तो बैलेंस कर लोगे, बट इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग। तो यूजुअली हमें रिएक्शन बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, एंड नेमिंग रिएक्शन तो लर्न होने ही चाहिए। चलिए, तो देखो यहाँ पे प्राइमरी एमाइड से क्या बन रहा है, प्राइमरी एमाइन बन रहा है। और कई बार वो ये भी पूछ लेता है कि ये जो यहाँ से CO ग्रुप है ये किस फॉर्म में लूज हो रहा है, राइट। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि CO ग्रुप रिमूव हो रहा है एंड एमाइंस बन रहे हैं। तो कार्बोनेट के फॉर्म में
CO3 2 नेगेटिव के फॉर्म में यहां से तुम्हारा ये CO ग्रुप जो है वो जा रहा है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, हॉफमाइन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, जहां हम प्राइमरी एमाइड से प्राइमरी एमाइंस बना रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, क्या इस क्वेश्चन में तुम रिएजेंट पहचान पा रहे हो? दिस इज योर एमाइड, यहां आपसे लिया है KOH प्लस Br2। सो हम लोग को एमाइड दिखा, हमें KOH दिख गया, हमारे माइंड में आ गया कौन सा रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है और यहां पर आपको पूछा है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे एक Br ग्रुप भी लगा है, तो हमारे माइंड में क्या आ सकता है, हमारे माइंड में आ सकता है कि इस Br के साथ कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं हो जाएगी, कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे KOH है। बट बेटा तुम्हें पता है यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे क्या है तुम्हारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो ये Br एज इट इज रहने वाला है और ये जो तुम्हारी एमाइड है ये चेंज हो जाएगी तुम्हारी C, ये अच्छा यहाँ पे ये तो चला जाएगा एज अ कार्बोनेट और यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा NH2 और Br तुम्हारा एज इट इज रहेगा। तो ये तुम्हें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, NH2 Br सेकेंड ऑप्शन में। ठीक है, अब देखो एक और ऑप्शन वो इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे ना ये पूरा अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे एक और रिएक्शन हो रही है LiLH4 के साथ। अच्छा, LiLH4 में भी ये ब्रोमीन यहाँ, दिस इज अ सोर्स ऑफ H नेगेटिव ओनली, तो Br के साथ ये भी रिएक्शन नहीं देगा। हमें पता है कि जो हमारे पास LiLH4 होता है, अभी स्टार्टिंग में पढ़ा, ये रिडक्शन कराते हैं एमाइड्स की और एमाइड्स को किस में चेंज करते हैं, एमीन्स में। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि इस कार्बन का लॉस नहीं हो रहा है, वहां पे तो तुम्हारा क्या था, कार्बन तुम्हारा एक कार्बन कम होके मिलता है हमें एमाइड्स, एमाइड से एक कार्बन कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन रिटेन रह रहे हैं। तो जो सेकेंड तुम्हारा जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी दिस ओनली। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो ऑर्डर है, ऑर्डर ऐसा ऑर्डर है जो याद रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि देखो हमें जब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करनी होती है, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या, पहले बेसिक स्ट्रेंथ का तुम मतलब समझो, फिर मैं तुम्हें याद करवा दूंगी, ये अभी याद करवा दूंगी, तुम्हें अभी लर्न हो जाएगा। और अगर बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर में तो तुम गलत करके नहीं आओगे। तो देखो बेसिसिटी कौन से ग्रुप्स बढ़ाते हैं, बेसिसिटी बेटा आपके प्लस आई ग्रुप्स प्लस एम ग्रुप्स ये क्या करते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, और ये बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। और एसिडिटी को इंक्रीज कौन करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, है ना। क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज, जैसे हमारे पास अगर हम अमोनिया की बात करें या किसी एमीन की बात करें, ठीक है, मान लो मैंने एक ये अमीन ले ली और एक मैंने 2 डिग्री अमीन ले ली, एक 3 डिग्री अमीन ले ली। अब तुम खुद सोचो जितना, अब इसका काम क्या है, ये बेसिक होती है नेचर में, बेसिक क्यों होती है नेचर में, बिकॉज इट हैज लोन पेयर टू डोनेट, है ना, तो इसीलिए दे आर बेसिक इन नेचर। तो यहाँ क्या ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो ये इसको और इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तू और ज्यादा डोनेट कर, तू और ज्यादा बेसिक बन। तो जहां तुम्हें लगता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे वहां पे बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होने वाली है, वहां पे तुम्हारी बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होने वाली है, ये तरीका है। बट ये आपका ऑर्डर रहेगा आपका जब आप गैसियस फेज और नॉन पोलर सॉल्वेंट में बेसिक स्ट्रेंथ बता रहे हो, तब आपका जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो डोमिनेटिंग होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज डोमिनेटिंग। तो अगर तुमसे गैसियस फेज और नॉन पोलर फेज में पूछा जाए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो तुम्हारा ऑर्डर होगा ये। लेकिन अगर तुमसे एक्वस फेज में पूछा जाए बेटा, देन क्या होता है ना कि हमारी जो सॉल्वेशन इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये सारे इफेक्ट्स, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टीरिक इफेक्ट आपका, ये सारे ही इफेक्ट्स क्या होते हैं, लगते हैं, और इनका जो रिजल्टेंट कुछ होता है वो डिसाइड करता है कि हमारा ऑर्डर क्या होगा।
ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ता है कि इसीलिए हमें याद रखना पड़ता है क्योंकि उससे समझना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं कि याद ही रख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास एक्वस मीडियम में हमारे पास एमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ आएगा। तो देखो, जब हमारे पास मिथाइल एमाइन है, ये कैसी एमाइंस है जहां पे आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां पे जो ऑर्डर आपका बन के आता है दैट इज, सबसे पहले है 2 डिग्री, देन यू कैन सी 1 डिग्री, देन 3 डिग्री एंड देन 0। अमोनिया को बोल दिया 0 डिग्री। तो तुम्हारे पास एक नंबर निकल के आ गया मिथाइल के केस में, दैट इज 2130। इथाइल के केस में देखो 2 डिग्री इथाइल, 3 डिग्री इथाइल, 1 डिग्री इथाइल एंड देन 0। तो आपका इथाइल के केस में एक नंबर निकल के आया 2310। अब हमें ये नंबर डायरेक्ट याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, भूल जाएंगे एक नंबर है, तो ऐसे याद रखो कि 2 आगे है 0 पीछे है, दोनों में 2 आगे है 0 पीछे है। लेकिन अगर मैं मिथाइल की बात करूं तो मिथाइल इज CH3, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो इधर पहले 1 लिखोगे इधर 3, और इथाइल का उससे उल्टा कर दोगे। सिंपल ट्रिक, सिंपल। चलो, अब बोला क्या है कि अगर कुछ भी मेंशन ना किया जाए, इफ नथिंग मेंशन, तो हम एक्वस फेज कंसीडर करेंगे। देन कंसीडर एक्वस फेज, हमें एक्वस फेज के अकॉर्डिंग ही अपना ऑर्डर बताना है। Okay, so next we have is carbylamine reactions. So in carbylamine reaction बेटा, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स, ध्यान से इसको स्टेटमेंट को पढ़ना है। क्या ये हमसे कह रही है प्राइमरी अमीन्स। सो प्राइमरी अमीन्स ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएजेंट्स हमारे पास क्या क्या है, CHCl3 और KOH के साथ हम इसे हीट कर रहे हैं प्राइमरी अमाइंस को। तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड्स या फिर कार्बाइल अमाइंस उन्हें कहते हैं, विच आर फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। कैसी स्मेल होती है उनकी, फाउल स्मेल होती है, गंदी स्मेल होती है। सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस डू नॉट शो दिस रिएक्शन। सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस ये रिएक्शन शो नहीं करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी प्राइमरी अमाइंस ये रिएक्शन शो करने वाली है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, विच इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइंस, क्योंकि सिर्फ प्राइमरी अमाइंस देंगे तो एज अ टेस्ट वी कैन यूज इट। तो देखो, एमाइंस को जब हम रिएक्ट कर रहे हैं CHCl3 और KOH से, तो हमें क्या मिल रहा है, आइसोसाइनाइड, और क्या निकल रहा है, KClH2O। और यहाँ पे भी जो तुम्हारे पास ये दोनों मिलके जो इंटरमीडिएट बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन। यहाँ पे इंटरमीडिएट भी क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, अब ज्यादा मैकेनिज्म में हम इस रिएक्शन की नहीं जाएंगे, बट इतना ध्यान में रखेंगे सिर्फ प्राइमरी अमाइंस ये रिएक्शन देती हैं। सो वी कैन यूज इट एज अ टेस्ट ऑल्सो फॉर प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, कार्बाइलमीन टेस्ट। सो अब देखो नेक्स्ट आपके सामने एक क्वेश्चन है, बेंजाइल आइसोसाइनाइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। अच्छा, आप बेंजाइल आइसोसाइनाइड कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, इससे ऑब्टेन कर सकते हो CH2Br। ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, हेलो एल्केन हेलो एरीन में, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स जहाँ पे हमने पढ़े थे। AgCN है हमारा, तो ये कहाँ से बॉन्ड करेगा, NC, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पता है इसके पास 2 डोनर साइट्स हैं C और N, बट यहाँ पे AgCN में कहाँ से ये बॉन्ड करता है, N से। और अगर यहाँ KCN होता, क्योंकि बीच में इंटरेक्शन आयनिक होती, तो कहाँ से करता है, CN से। चलिए, तो यहाँ हमें मिल जाएगा आइसोसाइनाइड, यहाँ हमें मिल जाएगा अपना आइसोसाइनाइड, यहाँ मिलेगा CHCl3KOH। अरे यहाँ तो मिलेगा ही, ये तो मैम अभी अभी पढ़ लिया हमने। अच्छा सॉरी, लेकिन ये देखो ध्यान, रिएजेंट देखा मैंने, ये नहीं देखा सबस्ट्रेट। यहाँ कैसे मिल सकता है, ये कैसी अमाइन है, दिस इज योर 2 डिग्री अमाइन, तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं देगी। ओके, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हारे पास, ये देखो ये KCN, यहाँ पे भी देख लो CH3Br KCN, यहाँ पे मिल जाएगा, बताओ ये क्या है तुम्हारा, आयनिक इंटरेक्शन है,
यहाँ से अटैक करेगा तो CN जुड़ेगा, आइसोसाइनाइड यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ये रिएक्शन तो हमारा क्या है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है। और यहाँ मुझे थोड़ी सी गलती लग रही है बेटा, थोड़ी सी मुझे गलती लग रही है, क्योंकि यहाँ पर है CH2N, जबकि तुम्हारे पास आएगा यहाँ पर NH2 भी आएगा, NH2 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर NH2 भी होगा। यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ तो ये 2 डोनर साइट है और C से क्योंकि आयनिक इंटरेक्शन है तो यहाँ से Cn नेगेटिव हमें मिलेगा, तो C से ही अटैक करेगा तो साइनाइड्स बनेंगे। लेकिन यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, आइसोसाइनाइड मिलेगा, आइसोसाइनाइड मिल जाएंगे, राइट, क्योंकि प्राइमरी अमाइन है और प्राइमरी अमाइन तो कार्बाइल अमीन रिएक्शंस देती हैं। तो हमारे पास ओनली B एंड A एंड B विल गिव दिस आइसोसाइनाइड। हाँ, तो ओनली A एंड B। चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट विद CHCl3KOH। कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं भाई जो CHCl3KOH के साथ टेस्ट देंगे? आपने देखा रिएजेंट अमाइन है और आपका सबस्ट्रेट अमाइन है और आप क्या ले रहे हो, CHCl3KOH ले रहे हो, है ना। तो कौन सा रिएक्शन है, कार्बाइल अमीन, और कार्बाइल अमीन रिएक्शन कौन देता है, प्राइमरी अमाइन। तो ये माइंड में है, क्वेश्चन हो जाएगा कैसे अमाइन है, प्राइमरी देगा। ये एमाइड है, ये तो नहीं देंगे। ये कैसी है, 2 डिग्री नहीं देगी। ये यहाँ पे क्या है, दिस इज योर NH2, ठीक है, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है। चलो पहले C को देख लेते हैं, ये देगा, ये तुम्हारा क्या है, NH2। ये भी कैसी है तुम्हारी, प्राइमरी अमाइन, तो ये भी देगी। ये कैसी अमाइन है तुम्हारी, ये तो मुझे 2 डिग्री अमाइन है तो ये नहीं देगी। ये वाली अमाइन देख लो E, ये वाली अमाइन कैसी है तुम्हारी, दिस इज ऑल्सो योर प्राइमरी अमाइन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अमाइन, तो ये भी देगी। तो टोटल कितने दे रहे हैं, 1 2 3, तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3। इज दैट क्लियर? चलो तो देखो ये स्टेटमेंट्स तुम ध्यान रख लोगे, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स ऑन हीटिंग, प्राइमरी ध्यान रहे कैसी, प्राइमरी, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही कार्बाइल अमाइन रिएक्शन देती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या दे रखा है हमें, थोड़ा सा ना यहाँ बोर्ड पे आई थिंक वहां पे क्लियर होगा टेक्स्ट, मेरे लिए नहीं है। यहाँ पे CHCl3 है और KOH है, ठीक है। अगर तुम्हें भी नहीं ये ढंग से विजिबल है तो मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, ऊपर लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा जैसे 2 मुझे नहीं दिख रहा है, मे बी स्क्रीन पे दिख रहा हो। तो यहाँ पे क्या है, CHCl3KOH, तो कौन सा रिएक्शन है, सामने एमाइन है, यहाँ हमारा CHCl3KOH है, तो कौन सा रिएक्शन है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो बेटा क्या बनेगा यहाँ पे, NC और ये CH3। फिर कौन सा रिएजेंट लिया है हमने, KMnO4H+, KMnO4H+। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास एल्काइल बेंजीन्स होते हैं ये उन्हें ऑक्सीडाइज कर देता है और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एसिड। ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, COOH। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दूं, अच्छा मैंने तुम्हें आइसोसाइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस बताई है तुम लोगों को करना, तो क्या होता था, यहाँ पर बेटा क्या बन जाएगा, एमाइन, यहाँ पर एमाइन बन जाएगा और जो एक कार्बन है वो कौन सा एसिड बना देता है, वो बनाता है फॉर्मिक एसिड, HCOOH, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड, और यहाँ ये COH एज इट इज है। फिर इन्होंने क्या बोला है, NaOH-CaO, इसमें डाल दो NaOH-CaO। ये क्या है तुम्हारा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगा और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से एनिलीन। तो ऑप्शन नंबर 3
सारे रिएक्शंस रिवाइज हो गए ना अलग अलग चैप्टर्स के। ये हमने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा था, डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, नेक्स्ट इज योर रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। एराइल सल्फोनाइड क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसे कहते हैं बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका नाम होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट, तो देखो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या करता है, प्राइमरी एमाइंस के साथ रिएक्ट करता है। क्या करोगे तुम, यहां से HCl रिमूव करोगे और इसे जोड़ दोगे। अब क्योंकि बेटा इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये सॉल्यूबल होता है एल्कली में, दिस इज सॉल्यूबल इन एल्कली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सॉल्यूबल इन एल्कली। अगर मैं बात करूं 2 डिग्री की, तो यहां से भी HCl निकालो, रिएक्ट कर जाएगा 2 डिग्री के साथ, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, NN डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब यहाँ कोई तुम्हें एसिडिक H दिख रहा है, अवेलेबल है नहीं, सो ये रिएक्ट तो करते हैं बट दे आर नॉट सॉल्यूबल इन एल्कली। ये कैसे होंगे, नॉट सॉल्यूबल इन एल्कली। एल्कली में ये सॉल्यूबल नहीं होते हैं, इज दैट क्लियर। और जो 3 डिग्री होते हैं, 3 डिग्री एमाइंस इनके साथ रिएक्ट नहीं करते, 3 डिग्री एमाइन के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करता है। सो कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमाइन विद हिंसबर्ग रिएजेंट? यस। प्राइमरी एमाइंस क्या होंगे, वो रिएक्शन देंगे, सेकेंडरी भी देंगे, लेकिन दोनों को कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, एक जो है वो एल्कली में सॉल्यूबल है, एक इनसॉल्यूबल है, और टर्शियरी वाले रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो हमें अगर मान लो मेरे पास 1 डिग्री एमाइन है, 2 डिग्री एमाइन है, 3 डिग्री एमाइन है, और मैं तीनों को सेपरेट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास तीनों मिक्स हैं, तो मैं पहले हिंसबर्ग रिएजेंट डालूंगी। हिंसबर्ग रिएजेंट में 3 डिग्री रिएक्ट नहीं करेगा, बाकी रिएक्ट कर जाएंगे, तो मैं 3 डिग्री वाले को सेपरेट कर लूँगी। फिर 1 डिग्री 2 डिग्री में मैं क्या डालूंगी, बाद में NaOH डाल दूंगी, एल्कली डाल दूंगी, तो मेरा 1 डिग्री उसमें सॉल्यूबल हो जाएगा और 2 डिग्री इनसॉल्यूबल रहेगा, तो मैं दोनों को वैसे सेपरेट कर लूंगी। तो मैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमाइंस को हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करके सेपरेट कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में बेटा पहला वी हैव इज यहाँ पे ब्रोमिनेशन। तो NH2 क्या है बेटा, NH2 देखो तुम सबको पता है कि ये एक +M ग्रुप है, क्यों, क्योंकि लोन पेयर है, डायरेक्टली तुम्हारे रिंग के साथ अटैच, विच आर इन कॉन्जुगेशन। तो ये रिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ये एक +M ग्रुप है। तो बेटा ये रिंग को इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है कि इसके वैसे हमें क्या मिलते हैं, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स, लेकिन यहाँ पर 2 और 6 और यहाँ पे ये जो पोजीशंस है 2, 4, 6 पोजीशंस पे हमारा ब्रोमो ग्रुप आके अटैच हो जाता है, 2, 4, 6 डाई ब्रोमो एनिलीन बन जाता है, क्योंकि रिंग बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। Br2 हम चाहे CS2 सॉल्वेंट में ले ले, चाहे हम Br2 अपना पोलर सॉल्वेंट में ले ले, हमको यही प्रोडक्ट यहाँ से मिलने वाला है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो गिवन इन योर NCERT। फिर हमें NCERT में और रिएक्शन दिया गया, उन्होंने बोला कि अगर हमको सिर्फ पैरा ब्रोमो ही चाहिए हो, हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए हो 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, फिर हम कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपसे कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ पैरा ब्रोमो एनिलीन चाहिए तो मैं कैसे कर सकती हूँ इस रिएक्शन को, बिकॉज NH2 ग्रुप इज वेरी मच एक्टिवेटिंग ग्रुप ना, तो वहां पे तो तीनों पोजीशन पे लग रहा है। सो व्हाट वी डू बेटा, इसे बोलते हैं एक तरह से प्रोटेक्शन करना। तो ये ग्रुप कैसा है, CH3CO twice O, ठीक है। हम क्या करवा देंगे, इसकी एसाइलेशन करवा देंगे, एसाइलेशन करवा देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा। यहां से एसाइलेशन क्या करो, यहां से ये एक H रिमूव कर दो और अपना ये AC ग्रुप यहाँ पे लगा दो, COCH3 ग्रुप यहाँ पर प्लेस कर दो। अब देखो क्या हुआ, अब देखो ये करवाने से हमको यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो हमें एसिटिनिलाइड यहाँ से ऑब्टेन हुआ, ये क्या है बेटा, एसिटिनिलाइड।
ये जो एसिटिनिलाइड ऑब्टेन हुआ है, अब पहले तो ये लोन पेयर बिजी था सिर्फ और सिर्फ रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए। तो ये जो था एनिलीन, ये बहुत ज्यादा अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप था। इसे क्या कहते हैं हम? एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। तो यहां पर अब ये जो लोन पेयर है, ये इधर भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गया। अगर ये इधर भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गया है तो ये रिंग में इतना ज्यादा ये एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, ये एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज कर देगा तो ऑर्थो पैरा इन पे 2-4-6 पोजीशन पे जो ब्रोमो लगे थे, अब सिर्फ जो सबसे मेजर वाला है हमारा पैरा, हमको वो ऑब्टेन हो जाएगा। मेजर प्रोडक्ट जो होता है ऑर्थो पैरा में से वो पैरा बनता है। तो अब मुझे पैरा ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें ये तो नहीं चाहिए एसिटिनिलाइड, है ना, तो फिर हम क्या करा सकते हैं? इसके हाइड्रोलिसिस करा के इसको वापस से एमाइन में चेंज कर सकते हैं। ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा OH। तो हमें इस तरह से एसाइलेशन करा के पहले अमाइन ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इफ वी वांट पैरा ब्रोमो। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं? HNO3 H2SO4, है ना। यहाँ से हमें मिल जाता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव। फिर क्या होगा? एनिलीन कैसा ग्रुप है? एनिलीन इज अ प्लस M ग्रुप, है ना। ये क्या करता है? एक्टिविटी रिंग में बढ़ा देता है। बट अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो, तुम देखो जरा प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं बेटा? मेरे पास 50%, 51% मेरे पास बन रहा है पैरा, 47% बन रहा है मेरे पास मेटा, 2% बन रहा है मेरे पास ऑर्थो। सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन बन रहा है? पैरा, लेकिन मेटा भी अच्छे खासे अमाउंट में मुझे यहाँ मिल रहा है। ऐसा क्यों? मेटा तो हमें मैम तब मिलता है जब हमारे इलेक्ट्रॉन प्लस M ग्रुप जब जुड़े होते हैं तो हमें ऑर्थो पैरा मिलता है। जब माइनस M ग्रुप जुड़ा हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हो हमारी रिंग के साथ, तब जाके हमको मेटा मिलता है। तो देखो बेटा, यहाँ क्या होता है? ये क्या है? एसिड्स। ये क्या देंगे? H+। तो तुम्हें नहीं लगता कि पहले हमारा जो रिएक्शन है वो एसिड बेस होगा? क्योंकि दुनिया का सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा है? एसिड बेस रिएक्शन। तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा यहाँ, और एनिलीनियम आयन यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अब इस नाइट्रोजन पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो अब पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ये कैसा ग्रुप बन चुका है? दिस इज योर -M ग्रुप, और ये तो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इसीलिए मेटा हमें यहाँ पर अच्छे खासे अमाउंट में देखने को मिलता है, राइट। अब एनिलीन के केस में मुझे जब मुझे अपना मेजर पैरा ही चाहिए, मुझे और कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो मैं क्या कराती हूँ? उसकी प्रोटेक्शन करवा देती हूँ। प्रोटेक्शन जैसा हमने पीछे किया, अब मुझे यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं क्या करवा दूंगी? उसके एसाइलेशन। एसाइलेशन ऑफ एमाइन भी हमने पढ़ लिया था, उसे हम क्या कहते थे? शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, है ना। तो बेसिकली शॉर्टन बॉमन रिएक्शन अगर हम करवा देंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? एसिटिनिलाइड। और ये अब क्या हो गया है? हमारा NH2 का प्रोटेक्शन कर लिया। अब अगर मैं यहाँ से HNO3 H2SO4 लूँ, मुझे Na2 पॉजिटिव यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। वो कहाँ अटैक करेगा? पैरा पे। मुझे मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा मेरा पैरा नाइट्रो एसिटिनिलाइड। अब मुझे एसिटिनिलाइड नहीं, मुझे तो पैरा नाइट्रो एनिलीन चाहिए, तो मैं इसकी डी प्रोटेक्शन करा दूंगी। डी प्रोटेक्शन कैसे? OH नेगेटिव डाल दो या H पॉजिटिव डाल दो, दोनों से ही डी प्रोटेक्शन हो जाएगा, और मुझे वापस से क्या मिल जाएगा? एनिलीन। ठीक है, तो इस तरह से जब एनिलीन पे हमको सिर्फ पैरा पे प्रोडक्ट चाहिए, हम उसकी एसाइलेशन करवाएंगे, फिर जो हम मेजर प्रोडक्ट चाहते हैं वो हमें वहां से बेटा ऑब्टेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग बेटा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में देखो क्या होगा, अब ध्यान से। सल्फोनेशन H2SO4 ले लिया हमने यहाँ पे, तो सबसे पहले तुम्हारा वही एसिड बेस रिएक्शन, और हमें मिल गया N पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। अब जब आप इसको 453 या 473 केल्विन तक के टेम्परेचर पे अगर हीट करते हो, तो आपका ये जो यहाँ पे क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट।
यहाँ पे क्या हो जाती है, रीअरेंजमेंट। तो ये जो यहाँ पे मेरा HSO4 नेगेटिव है, यहाँ पर ये मुझे चला जाता है नीचे, क्या बन जाता है मुझे, SO3H। मुझे ये जो यहाँ से था SO3H वो कहाँ चला गया, पैरा पे चला गया। अच्छा, अब तुम्हें यहाँ पे क्या ये दिख रहा है कि ये एक बेस है और ये कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये से फटाफट अपने पे खींचेगा और क्या बना लेगा, NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ज्विटराइन, इसे क्या कहते हैं, ज्विटराइन। और ये जो रीअरेंजमेंट वगैरह इस सब भी रिएक्शन में हुई है, बेसिकली इसी के लिए हुई है। ज्विटराइन का बनना इज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस रिएक्शन को, सल्फोनेशन को कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास एक, NH2, ये है NH2 और यहाँ पे है HNO3, H2SO4, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। और तुम्हें पता है कि यहाँ पे मुझे पैरा सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है, फिर मेटा और फिर ऑर्थो, इस तरह से। तो पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन केमिकल रिएक्शन। NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव, सो प्रोडक्ट B इज नॉट पॉसिबल। दिस इज रॉन्ग। हमने देखा है कि एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है और ये चेंज हो जाता है हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रिएक्शन इज पॉसिबल एंड कंपाउंड B विल बी मेजर, B इज नॉट मेजर, हमारा पैरा ही मेजर बनता है। द रिएक्शन विल फॉर्म सल्फोनेटेड, सल्फोनेटेड कहाँ से आ गया, यहाँ पे नाइट्रेशन ही हो रही है। रिएक्शन इज पॉसिबल एंड कंपाउंड A विल बी मेजर, यस, सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, रिएक्शन होगी और फोर्थ प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा, मेजर। अब है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। RNH2 हम क्या लेते थे, NaNO2 प्लस HCl, हमें यहाँ से नाइट्रस एसिड ही मिल जाता है, HNO2 ले लो या डायरेक्टली। और टेम्परेचर हम कितना रखते हैं, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ मुझे क्या मिलता है फिर, अच्छा बेस्ट लिविंग ग्रुप N2 पॉजिटिव यहाँ पर बनता हुआ मिलता है। और अगर मैं यहाँ पे वाटर डालूं तो मुझे क्या मिल जाता है, यहाँ से एल्कोहल, यहाँ से क्या मिल जाते हैं, एल्कोहल। ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ा है। एरोमेटिक एमाइंस में भी हम ये रिएक्शन देख चुके हैं। हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर, एनिलीन, और मुझे क्या लेना है, NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। मेरे पास यहाँ पे दुनिया का बेस्ट लिविंग ग्रुप बन रहा है, NO2 पॉजिटिव। अब देखो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेने का रीजन ये है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो बनते ही भाग जाता है, बनते ही भाग जाता है। लेकिन इतने लो टेम्परेचर पे फिर भी हम इसको थोड़े टाइम के लिए स्टेबल रख सकते हैं। तो फिर हम जब वाटर डालेंगे, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे, 10 डिग्री सेल्सियस कर लिया मान लो, ये भागेगा, ये SaCl नेगेटिव। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसे कहते हैं। ये भागेगा और यहाँ हमें मिल जाएगा, लग जाएगा OH। तो ये हमने वहां भी पढ़ा था, फिनोल के प्रेपरेशन मेथड में भी हमने ये मेथड पढ़ा था। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये रिएक्शन देखो, ये क्या लिखा है, CuHCl Br है यहाँ पर, और यहाँ पे Cu2Cl है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है जहाँ पे क्रॉपर है या ब्रोमीन है हमारा एसिड के साथ, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किस में चेंज कर देगा, क्लोरोबेंजीन में। ये किस में चेंज कर देगा, ब्रोमोबेंजीन में। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, गेटरमैन कॉच रिएक्शन। ठीक है, एक बार हमारे पास बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ये रिएक्शन भी हमने पहले पढ़े हैं। ये वाला रिएक्शन हमारा क्या है, ये दो रिएक्शन जहां पे Cu2Cl2 है, Cu2Br2 है, इसे कहेंगे सैंडमियर रिएक्शन। इससे भी बेटा हमें क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। फिर CuHCN के साथ ट्रीट करोगे, यहां से हमें क्या मिल जाता है, बेंजीन के ऊपर साइनाइड ग्रुप। नेक्स्ट इज Ki, तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, आइडोबेंजीन। फिर है वाटर, अगर वाटर डालेंगे इसमें तो क्या मिल जाएगा, फिनोल। फिर है तुम्हारा ये HbF4, यहां से फ्लोरोबेंजीन रिएक्शन के नाम से भी
जाना जाता है। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स में हम इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को चेंज कर सकते हैं, और ये हमने किसी चैप्टर में, जैसे हमने एल्काइल हैलाइड चैप्टर में भी पहले से ये रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, जहां पे हम एराइल हैलाइड्स की प्रेपरेशन पढ़ रहे थे। तो एक बार हमारा फिर से रिवीजन हो गया है। So that's all for today's lecture. Thank you so much for watching बेटा। थैंक यू सो मच, आपने ये सेशन देखा। आई होप आप लोगों को एमाइंस रिवाइज हो गया होगा अब। थैंक